हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्रिएट फॉर्म्स एंड रिपोर्ट्स यूजिंग विजार्ड IT 402 क्लास 10। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो टॉपिक है वो है फॉर्म। फॉर्म क्या होता है? जनरली मैं फॉर एग्जांपल बता देना चाहता हूँ, आपने डिफरेंट तरह के फॉर्म्स आपने भरा होगा, चाहे वो मैनुअली हो चाहे वो ऑनलाइन हो। मैनुअली कहने का मतलब है कोई एडमिशन फॉर्म होता है उसको आप भरते हो, जैसे नेम दिया रहता है, उसके बाद से एक बॉक्स दिया रहता है, उसके बाद से हम बोल सकते हैं एड्रेस दिया रहता है, ठीक है, पूरे डिटेल्स दिए रहते हैं और उसके सामने एक पर्टिकुलर बॉक्स रहता है, उसको टेक्स्ट बॉक्स भी बोला जाता है। सेम उसी तरह से अगर आप ऑनलाइन कुछ चीज़ें अप्लाई करते हो, फॉर एग्जांपल आप स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हो, तो वहाँ पर भी नेम दिया रहेगा, उसके आगे बॉक्स बनाया रहेगा, एड्रेस है, स्कूल नेम है, ठीक है, फादर्स नेम है, ये सारी चीज़ें क्या होता है पार्टिकुलर उसके सामने कुछ बॉक्सेस होती हैं। तो आपने दोनों तरह से किया होगा। तो फॉर्म क्या होता है एक्चुअली एक तरह से एक सिस्टमेटिक तरीका होता है, ठीक है, जिससे जो यूजर होता है वो आसानी से इंटरेक्टिव वे में क्या कर सकता है, उसमें डेटा को फिल कर सकता है, ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें उसी फॉर्म को यहाँ पर ओपन ऑफिस बेस में, तो ये जो फॉर्म होता है ये एक ऐसा तरीका होता है जिसके थ्रू कोई भी यूजर रहता है ना, वो आसानी से उसमें डेटा को फिल करके डेटाबेस में इंसर्ट कर सकता है या डिलीट कर सकता है या मॉडिफाई कर सकता है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका डिफिनीशन देखते हैं हम लोग। अ फॉर्म प्रोवाइड द यूजर अ सिस्टमैटिक वे ऑफ स्टोरिंग इंफॉर्मेशन इनटू द डेटाबेस। फॉर्म क्या होता है? एक तरह से सिस्टमैटिक तरीका होता है किसी भी इंफॉर्मेशन को स्टोर करने के लिए डेटाबेस में। सिस्टमैटिक तरीका का मतलब कि कोई फॉर्म है, आपने पूरा उसमें डिटेल्स फिल कर दिया, लास्ट में क्या करते हो आप सबमिट बटन पर क्लिक करते हो। जैसे सबमिट बटन पर क्लिक करते हो तो जो आपका डेटा होता है ना वो कहीं एक डेटाबेस में जाकर सेव हो जाता है, ठीक है, जो आपकी पूरी डिटेल्स होती हैं। तो यही कह रहा है कि जो फॉर्म होता है वो प्रोवाइड करता है हमें सिस्टमेटिक वे, और वो जो डेटा होता है जो फिल करते हैं वो आसानी से डेटाबेस में सेव हो जाता है। It is an interface in the user specified layout that lets user to view, enter and change the data directly in the database objects such as table। कहने का मतलब यहाँ क्या है कि इंटरेक्टिव यूजर इंटरफेस, मतलब कि यहाँ पर काफ़ी खूबसूरत हम बोल सकते हैं फॉर्म दिखाई देता है आपको। आप उस बॉक्स में जा क्या करते हो, डेटा को फिल करते हो, ठीक है, या डेटा को आप अपडेट करते हो या डेटा को आप डिलीट करते हो। ये सारे काम आप कर सकते हो आसानी से इंटरेक्टिव वे में। और आपने जो भी डेटा, ठीक है, डिलीट किया या एडिट किया, इंसर्ट किया, वो पूरा जो इफेक्ट होगा ना आपका कहाँ पे होगा, डेटाबेस में होगा, ठीक है। डेटाबेस के जो टेबल है उसमें चेंजेस आएंगे। मीन्स कि अगर आपको टेबल में डेटा को क्या करना है, इंसर्ट करना है, तो आप क्या करोगे, डायरेक्टली फिल करोगे इन्फॉर्मेशन को और सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, ठीक है, या इंसर्ट बटन पर क्लिक करोगे, तो जो आपका टेबल जो डेटा होगा कहाँ पर सेव होगा, टेबल में जाकर सेव होगा, ठीक है। चलिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा फॉर्म क्या होता है। अब देखिए, अगर उसी फॉर्म को क्रिएट करना हो, ठीक है, क्रिएटिंग फॉर्म यूजिंग विजार्ड, विजार्ड टूल का यूज करके अगर सेम हम बोल सकते हैं फॉर्म को अगर आपको क्रिएट करना हो तो किस तरह से करोगे। कुछ स्टेप्स है, ठीक है, कुछ तरीका है यहाँ पर। सबसे पहला जो काम करोगे वो है, ठीक है, कि आप सबसे पहले अपना ओपन ऑफिस बेस्ड सॉफ्टवेयर ओपन करोगे। देन आफ्टर क्या करोगे, आप क्लिक करोगे यूज विजार्ड टू क्रिएट फॉर्म, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपने देखा होगा, अगर आपने काम किया होगा तब यहाँ पर बगल में क्या होता है, यहाँ पर टेबल होता है, क्यूरीज होती हैं, फॉर्म होता है, रिपोर्ट होता है। तो आप फॉर्म वाले पे क्लिक करोगे, फॉर्म वाले पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर दो ऑप्शन दिए रहेंगे, ठीक है। तो आपको क्या करना है, विजार्ड वाले पे क्लिक करना है। सो विजार्ड पे क्लिक कर लिया। देन आफ्टर क्या करोगे, आप सेलेक्टिव फील्ड टू बी सेंट ऑन टू द फॉर्म बाय सेलेक्टिंग द फील्ड नेम, क्लिकिंग बटन एंड क्लिक नेक्स्ट। मीन्स कि आप क्या करोगे, इसके बाद आप फील्ड सेलेक्ट करोगे, नेम हो गया, जैसे कि स्टूडेंट का है तो आप लिखोगे रोल नंबर, स्टूडेंट नेम, एड्रेस, ठीक है, फादर्स नेम, फादर्स कॉन्टैक्ट, ठीक है, या मदर्स नेम, ये सारी डिटेल्स हो सकती हैं। तो आप फील्ड चूज करोगे। देन आफ्टर क्या करोगे, सेलेक्ट द ऑप्शन ऐड सब फॉर्म इफ यू नीड टू इंसर्ट द कंटेंट्स इन द टेबल और सेपरेट फॉर्म एंड क्लिक नेक्स्ट। अगर आपको सब फॉर्म ऐड करना है, सब फॉर्म का मतलब कि इफ़ यू नीड टू इंसर्ट द कंटेंट, अगर आपको कंटेंट इंसर्ट करना है, ठीक है,
तब जाकर आप सब फॉर्म पे क्लिक करोगे और नेक्स्ट क्लिक कर दोगे। ठीक है, नेक्स्ट है इसके बाद से 4 अरेंज सेलेक्टेड फील्ड इन द फॉर्म एंड क्लिक नेक्स्ट। अरेंज करोगे, इसके बाद से नेक्स्ट क्लिक करोगे। देन क्या करोगे, सेलेक्ट द डेटा एंट्री मोड एंड क्लिक नेक्स्ट। देन आप क्या करोगे, डेटा एंट्री मोड क्लिक करोगे और नेक्स्ट फिर से बटन पर क्लिक करोगे। नेक्स्ट स्पेसिफाई द स्टाइल्स टू बी यूज इन द फॉर्म एंड क्लिक नेक्स्ट। स्टाइल्स का मतलब कि आप किस तरीके से आपका जो फॉर्म है किस तरह दिखे, मतलब ग्रीन में दिखे, येलो में दिखे, ब्लैक में दिखे। ठीक है, अपने अकॉर्डिंग वहाँ पे हम बोल सकते हैं ढेर सारे फॉर्म्स होते हैं, चूज कर सकते हो और वहाँ पे कलर भी चूज कर सकते हो। ठीक है, 7 है स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फॉर्म क्लिक फिनिश। लास्ट में क्या करना है, आप फॉर्म का नेम दे देना है और फिनिश वाले बटन पे क्लिक कर देना है और इसके बाद से जो आपका फॉर्म होगा वो पूरी तरह से रेडी हो गया है बनकर और वो आपके सामने क्या हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात करते हैं रिपोर्ट। रिपोर्ट क्या होता है देखते हैं। A report help us to display the data in a summarized manner. It is used to generate the overall work outcome in the clear format. रिपोर्ट क्या होता है, अब रिपोर्ट में बताता हूँ आप लोगों को। फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी, ठीक है, जांच के लिए आप डॉक्टर के पास जाते हो, ठीक है, चाहे एक्सरा हो या कोई अल्ट्रासाउंड हो, ठीक है, तो उसके बाद से क्या मिलता है आपको, लास्ट में एक रिपोर्ट मिलता है। रिपोर्ट का मतलब कि एक A4 साइज का पेपर होता है और उसमें सारी डिटेल्स होती है कि आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम है, पूरी तरह से मतलब कि 1 बाय 1 करके डिफाइन किया रहता है। ठीक है, कि आपके कौन सा बॉडी का पार्ट है वो नॉर्मल है, कौन से में प्रॉब्लम है, क्या चीज़ें हैं क्या नहीं है। ठीक है, पूरी तरह से एक A4 सीट में क्या होता है, डिटेल्स होता है। ठीक है, सेम उसी तरह से जो रिपोर्ट होता है सेम यहाँ भी है। जो भी आपने डेटाबेस क्रिएट किया है, ठीक है, जितने भी आपने फील्ड वगैरह चूज किया है, जो भी डेटा है वो क्या होता है A4 साइज पेपर में वो शो हो जाएगा, डिस्प्ले हो जाएगा आपके सामने और आप क्या कर सकते हो, उसका आसानी से प्रिंट आउट ले सकते हो और प्रिंट आउट लेकर उस डेटा को आप क्या कर सकते हो, आप एनालाइज कर सकते हो। ठीक है, समझ में आ गया डेटा क्या होता है। एक क्लियर फॉर्मेट होता है, मीन्स कि आपका डेटा जो है वो क्लियर वे में आपको दिख जाता है। आप इसका प्रिंट आउट आसानी से ले सकते हो और आप जो भी चाहे, ठीक है, आप एनालाइज करो कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है क्या नहीं है। तो इस तरह से ये रिपोर्ट होता है। अब रिपोर्ट को क्रिएट करना हो तो किस तरह से क्रिएट करोगे, चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप। पहला जो काम है वो है यूज विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट। अब रिपोर्ट पे क्लिक करोगे तो विजार्ड से क्रिएट करना पड़ेगा आपको। ठीक है, रिपोर्ट को तो वहां पे क्रिएट करो, विजार्ड टू क्रिएट रिपोर्ट्स ऑप्शन से अवेलेबल अंडर द टास्क। इसके बाद से क्या करोगे, सेलेक्ट ऑल द टेबल्स फिल्ड बाय सेलेक्टिंग द ये वाला बटन। ठीक है, ये वाला बटन यूज करो, जैसे ग्रेटर देन है आई थिंक, तो इस वाले बटन को आप चूज करोगे और इसके बाद से क्या होगा, जितने भी फील्ड होंगे आपका सेलेक्ट हो जाएंगे। देन आफ्टर रीडिफाइन द लेवल्स ऑफ द फील्ड्स इन द रिपोर्ट्स और इल्स यू कैन सेट द डिफॉल्ट नेम एंड क्लिक नेक्स्ट। अगर आपको सेम टेबल्स के रिपोर्ट चाहिए तो सेम रहने दो, अगर वहां पर चेंजेस करना चाहते हो तो चेंजेस भी अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट आता है डिफाइन ग्रुपिंग फॉर द फील्ड ऑफ द टेबल इफ रिक्वायर्ड एंड क्लिक नेक्स्ट। अगर आपको ग्रुपिंग करना है, मतलब एक साथ में पूरे को देखना है, ठीक है, तो वैसे कर लो, नहीं तो अगर रिक्वायर्ड नहीं है इसका तो सीधे नेक्स्ट वाले बटन पर क्लिक कर दो। ठीक है, क्या करोगे इसके बाद से नेक्स्ट सॉर्ट द फील्ड इन द रिपोर्ट बाय सेलेक्टिंग द अप्रोप्रिएट फील्ड नेम एंड सॉर्टिंग मेथड इफ रिक्वायर्ड। अगर आपको सॉर्ट है मतलब कि असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में देखना चाहते हो वो आपके ऊपर डिपेंड है, आप यहाँ से सॉर्टिंग मेथड से चेंजेस कर सकते हो। नेक्स्ट आता है सेलेक्ट द लेआउट ऑफ द रिपोर्ट एंड क्लिक नेक्स्ट। आपको क्या करना है, नेक्स्ट आपको लेआउट सेलेक्ट करना है कि जो रिपोर्ट है किस तरह दिखे। आप अपने अकॉर्डिंग क्या करोगे, सेलेक्ट करोगे, देन आफ्टर क्या करोगे, आप एक नाम दोगे अपना रिपोर्ट का और फिनिश वाले बटन पर लास्ट में क्लिक करोगे। जैसे ही फिनिश पे क्लिक करोगे तो आपको जो रिपोर्ट होगा आपको सामने दिख जाएगा। अब वो डिस्प्ले हो जाएगा, जैसे ही डिस्प्ले हो जाएगा आप उसका प्रिंट आउट भी ले सकते हो। ठीक है, तो ये थी पूरी प्रोसेस आपको रिपोर्ट क्रिएट करने के लिए। सो